बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे सेहत है? अच्छा तो भाइयों, आज के हमने अपना चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा साइड पे करके आज का हम अपना देखने जा रहे हैं इंडिकेटर को, जिसका नाम है जी ईएमए, जिसको ट्रेड का सेटअप वगैरह बनाते हुए मैं अक्सर खुद पर्सनली लाजमी तौर पे देखा करता हूँ कि जी ईएमए हमसे क्या बात कर रहा है। तो इस इंडिकेटर पर आज के दिन हम फोकस करते हैं, देखते हैं कि जी है क्या भला। सबसे पहले अगर नाम को देखो तो ईएमए का फुल फॉर्म जिसको हम कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज आपके पास 3-4 किस्म के होते हैं, जिनको हम अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में आके दिखा भी दूँ ना। एक आपके पास ईएमए होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक आपके पास होती है जी एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज। इसके बाद एक होती है सिंपल ही हम मूविंग एवरेज ले देते हैं, वो भी एक आपके पास होती है मूविंग एवरेज। उसके बाद एक आपके पास मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, वो भी इसी में आता है, मैकडी जिसको हम कह देते हैं। उसके अलावा आप इसे कह सकते हो जी वेटेड मूविंग एवरेज, वो भी एक आपके होता है, उसको भी यही वाली लाइन में आ जाता है मूविंग एवरेज वेटेड। ठीक हो गया, ये भी इसी लाइन में आ जाती है। बहरहाल सबसे बेहतरीन जो यूज़ केस हमारा आता है ना, वो ईएमए का आता है। ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो इसको हम 5-6 तरीक़ों से यूज़ वगैरह करते हैं, अदरवाइज़ इसका हर बंदा कोई अपने तरीके से यूज़ वगैरह कर रहा होता है। तो सोच इसके तरीके यूज़ करने के भी वैसे भी बहरहाल 3-4 तरीके आपको आज के दिन हम बताऊँगा इसी क्लास में। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसको समझते हैं। एक आपके पास ना इनकी वैल्यूज़ होती हैं। ईएमए का मतलब क्या है? यहाँ से अगर मैं ईएमए यहाँ से अगर मैं लिखूँगा ना ईएमए, तो पहला पहला इंडिकेटर आ जाएगा। इसको आपने करना है, यहाँ पे टेक्निकल्स में आ रहा होगा, इसको फेवरेट्स में यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। इंडिकेटर्स में आके इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे, तो ये लाइन लग जाएगी। इसकी सेटिंग में आओ, यहाँ पे दूसरे नंबर पे सेटिंग ऑप्शन होगा। लेंथ में आके इसके आप जो मर्जी अपनी लेंथ वगैरह सेलेक्ट करो, 200 कर दो, और यहाँ पे इसके कलर में आके ब्लैक करके विड्थ इसकी सेकंड पे करके इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देना, तो ये सेव हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ईएमए की मैंने कितनी लेंथ सेलेक्ट की है, 200। तो इसे अब करके करेगी क्या कि पिछली 200 कैंडल्स का ना, जो पिछले 200 कैंडल्स होंगे उनका हाई लो, उनका जो भी हाई लो होता है ना, उन दोनों को प्लस करके एक मुझे एवरेज निकाल के बता देगा कि जी इसकी ये एवरेज निकल रही है बीटीसी के। जिस तरीके से आपको मैं कोई एग्जांपल वगैरह दूँ, तो ये समझो कि जी अब ना मेरा वेट तकरीबन मैक्सिमम 70 तक होता है, और मेरा वेट तकरीबन कोई 60 से लेकर 70 के दरमियान में होता है। अगर हद मार के 60 तक गिर जाता है और हद मार के 70 तक चला जाता है, तो अपना कह सकता हूँ कि मेरा 65 एक एवरेज वेट रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये एवरेज इसकी निकाल के बताता है कि जी ये इसकी एवरेज है। ठीक हो गया, तकरीबन अभी चल रही है 58,186 पे। तो ई एम ए 200 की बहरहाल वैल्यू मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं 199, 182, जो मर्जी वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, जितने की मैंने एवरेज देखनी हो। तो उन्हीं चीज़ों में हमारी वैल्यूज़ वगैरह कुछ आते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं ज़रा कुछ वैल्यूज़ की। तो वैल्यू सबसे पहले हमारे पास आती है लेवल 7। ई एम ए 7 जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास फास्ट ई एम ए है। तो इसका पेयर हम बनाते होते हैं कि जी 21 के साथ। ये दोनों वैल्यूज़ एक पेयर में हमारे पास ट्रेड वगैरह होती हैं। ई एम ए 7 को हम ई एम ए 21 के साथ पेयर में ट्रेड करते हैं। इस चीज़ को मैं अभी समझाता हूँ कि किस तरीके से पेयर में ट्रेड करना है। ठीक हो गया, तो ये दोनों पेयर में ट्रेड होते हैं। ई एम ए 7, 21, ये दोनों का एक पेयर होता है। दूसरा पेयर आप ले लेते हो जी 21 का, और तकरीबन अपना 50 का। ये दोनों भी आपके पास पेयर में यूज़ होता है। ई एम ए 21 का पेयर आप बना सकते हो ई एम ए 50 के साथ, ये भी आपके पास पेयर होता है। और तीसरा पेयर जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, और वो होता है जी एम ए 50 और ई एम ए 200 का। ये कुछ पेयर्स होते हैं जिनको पर्सनली हम यूज़ वगैरह किया करते हैं। तो अब इनका काम क्या है? अब अक्सर ना जब छोटा टाइम फ्रेम हो, छोटे टाइम फ्रेम पर ई एम ए 50 और 200 को देखा जाता है। जब बड़ा टाइम फ्रेम हो, बड़े टाइम फ्रेम पर ई एम ए 7 और 21 के पेयर को देखा जाता है। इन दोनों के पेयर की बात क्या है, मसला क्या है? यहाँ पे चार्ट पे आओ, सब इंडिकेटर्स को रिमूव करता हूँ, यहाँ से इसको फेवरेट से रिमूव करते हैं। यहाँ पे आकर अपने करना है इंडिकेटर्स में आके सर्च करना है ई एम ए। पहला पहला इंडिकेटर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर यहाँ से फेवरेट्स में ऐड करो, इंडिकेटर्स पे आओ। हाँ, पेज के ऊपर आकर दो दफ़ा लेफ्ट क्लिक करोगे, दो दफ़ा इंडिकेटर यहाँ पे आपके पास पुट हो जाएगा। सेटिंग में आओ, एक की हम सेटिंग कर देते हैं जी 7, क्योंकि आपको याद हो हमने पेयर क्या सेलेक्ट किया था पहला, 7 और 21। ये 7 हम एक का सेलेक्ट कर देते हैं, कलर इसका कर देते हैं जी ब्लू, और दूसरे को हम कर देते हैं कि जी हमारे पास 21। तो ये हमने पेयर अपना सेलेक्ट कर दिया। तो ई एम ए 7 और 21 को ज़्यादातर मैं यूज़ किया करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, मोर देन 1 वीक। 1 वीक के ऊपर इसको ज़्यादातर मैं यूज़ वगैरह किया करता हूँ। 1 वीक के ऊपर ही आपको बता देता है कि जी मार्केट का ट्रेंड क्या है। कि जब भी ब्लू लाइन हमारे पास ई एम ए 7 है, और ब्लैक लाइन हमारे पास ई एम ए 21 है। जब भी ई एम ए 7 ब्लू लाइन नीचे से क्रॉस ऑफ करेगा ना ब्लैक लाइन को, ये मार्केट में एक बुलिश साइन देता है कि जी मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है।
और जब भी ब्लू लाइन ऊपर से ब्लू लाइन को ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस जॉन करेगा ना, तो ये बेरिश साइन होता है। इसको मैं ऊपर चल के आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं अपनी एक लाइन, ये हमने ब्लैक लाइन लगा दी, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर ले लेते हैं ब्लू लाइन हमारी, ये समझो कि जी अच्छा इसका ब्लैक ही कलर करने देते हैं, और ये आगे हमारे पास ब्लू लाइन, तो ये समझो EMA 21 है ये। और जैसे ही ब्लू लाइन ऊपर से ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ऑन करेगी, ब्लू लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ऑन किया अपनी ब्लैक लाइन को, मतलब कि EMA 7, ये EMA 7 है और ये EMA 21 है। EMA 7 जैसे ही इसको क्रॉस ऑन करेगी, ये हमारे पास एक बेरी साइन है, मतलब कि मार्केट यहाँ से डंप हो सकती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास साइन होता है मार्केट के डंप होने का, इस तरीके से हम पेयर में यूज़ करते हैं। बहरहाल जैसे ही ब्लू लाइन नीचे से क्रॉस अप करेगी ना इस ब्लैक लाइन को, जब ये क्रॉस अप होगा, तो इसको हम कहते हैं कि जी यहाँ से मार्केट हमारे पास पंप हो सकती है, अच्छा खासा पंप लगा सकते हैं 1 वीक के ऊपर। तो इसे कह रहा है 1 मिनट पे यूज़ करो, 30 मिनट पे, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। भले एक्यूरेसी जो है वो 1 वीक के मैं देखा करता हूँ, एक वैसे ट्रेंड वगैरह देखने के लिए, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, वैसे एक मतलब लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन वगैरह वगैरह देने के लिए। जैसे ही EMA 7 21 को नीचे से क्रॉस ऑन करेगा, क्रॉस अप करेगा, बुली साइन, जैसे ऊपर से क्रॉस ऑन करेगा, ये हमारे पास बेरी साइन होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे चल के चार्ट में चल के देखो, यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉस ऑन कर रही है, मार्केट कितने परसेंट डंप हुई है वहाँ से, 71% मार्केट डंप हुई है। यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस अप किया और मार्केट कितने परसेंट पंप हुई है, मोर देन 350% पंप। और यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस ऑन किया, यहाँ पे मार्केट ने इतना अच्छा यहाँ पे डंप वगैरह नहीं दिया, तो इतनी एक्यूरेसी भी नहीं होती कि जी 5 में से 1 आधी दफ़ा ये गलत भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास एक पेयर को यूज़ करना। इसके अलावा अगर आप 21 और 50 का यूज़ करना चाहो, वो भी आप पेयर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा 50 और 200 का पेयर, 50 और 200 का पेयर ज़्यादातर मैं यूज़ किया करता हूँ वनडे पे, ठीक हो गया। EMA 50 और दूसरा हमारे पास होता है EMA 200, इन दोनों का पेयर यूज़ किया करता हूँ मैं वनडे के ऊपर, तो वनडे के ऊपर या 4 आवर के ऊपर, दोनों टाइम फ्रेम पे यूज़ वगैरह हो जाता है। EMA 50 और 200 का पेयर, इसमें क्या मैंने यूज़ करना होता है वो भी आप देख लो। तो इन सारी चीज़ों को अपने साथ नोट डाउन करते जाओ, बेहतरीन चीज़ होगी। अब वनडे और 4 आवर के ऊपर इसका यूज़ किस तरीके से होता है, जैसे ही EMA 50, इस चीज़ को याद रखना, ब्लू लाइन जब भी नीचे से क्रॉस अप करेगी, ये देखो ब्लू लाइन EMA 50 है और ब्लैक लाइन EMA 200 है। EMA 50 जैसे ही ब्लैक लाइन को EMA 200 को नीचे से क्रॉस अप करेगी ना, ये आपके पास कहलाता है जी गोल्डन क्रॉस, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस हो रहा है आपके पास, यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा, कहते हैं ना अच्छा खासा, वो वाला पंप लगाती है इसके होने के बाद, कि जब भी मार्केट EMA 50 जब भी EMA 200 को नीचे से क्रॉस अप करेगी, ठीक हो गया। ब्लू लाइन नीचे से क्रॉस अप करेगी ब्लैक लाइन को, मतलब कि EMA 50 EMA 200 को नीचे से क्रॉस अप करेगी, तो ये आपके पास कहलाता है गोल्डन क्रॉस। इसके अलावा डेथ क्रॉस इसी के ऑपोजिट होता है। डेथ क्रॉस को हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो EMA 50 EMA 200 को ऊपर से क्रॉस डाउन कर रही है, ये आपके पास कहलाता है क्रॉस डाउन, ठीक होगा। ब्लू लाइन ऊपर से मतलब कट कर रही है, हमारी ब्लैक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कुछ भी आप कह सकते हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास हो रहा है डेथ क्रॉस। इसको हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। अच्छा जी किधर गया, चलो खुद ही लिख देते हैं भाइयों। इसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास हो रहा है डेथ क्रॉस। इसके बाद मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे डंप वगैरह देती है। इसके बाद अगर आप देखोगे भी ना, तो मार्केट ने कितने परसेंट यहाँ पे डंप दिया, तो तकरीबन अच्छा खासा, तकरीबन कोई 75% का मार्केट ने डंप दिया। और गोल्डन क्रॉस होने के बाद मार्केट ने कितना अच्छा पंप दिया आपके सामने है। तो ये दो क्रॉसेज होते हैं, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। इनको ज़्यादातर हमें डेली पे देखा करता हूँ EMA 50 और 200 को। बहरहाल देखने पर आओ तो आप 4 आवर भी देख सकते हो, 4 आवर भी आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन वगैरह इससे मिल सकती है। वही बात बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वगैरह मतलब एक कॉइन को देखने के लिए जी इसका हम किस तरीके से प्रिडिक्शन वगैरह लगा सकते हैं, ठीक हो गया। कॉइन ने पंप होना है आने वाले टाइम में या पंप होना है, ठीक हो गया। हम इस तरह से प्रिडिक्शन वगैरह लगा के अपना एक आगे आने वाले टाइम के मतलब 2-3 हफ्ते की मूव वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, आने वाले टाइम में मार्केट में मेजर पंप होना है डंप होना है, ठीक हो गया। इस तरीके जिस तरह अगर BTC की बात करो ना, तो डेली पे आके देखो, तो ये तकरीबन आपका डेथ क्रॉस होने के मौके पे है, यहाँ से डेथ क्रॉस हो सकता है। अगर आप 1 वीक पे आके देखोगे तो मज़े की चीज़ क्या चीज़ है कि जी EMA 7 अगर 21 आपको लगा के दिखाऊँ, तो कुछ खतरे की सिचुएशन यहाँ पे मंडला रही है हमारे पास। तो ये हमने लगा दिया 21। अगर आप यहाँ पे देखोगे EMA 7 जो है ना वो 21 को क्रॉस ऑन करने वाली है। अगर तो आपका अल्लाह के बंदो ये क्रॉस ऑन हो गया, फिर तो आप बासानी अपनी ये 40-45 वाला जोन देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो खैर ये चीज़ गलत भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि परफेक्टली हिट भी हो। बहरहाल चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जब अगर 40-45 पे आ जाए, अगर ये क्रॉस ऑन आपके पास कन्फर्म हो गया, EMA 7 ने 21 को नीचे की तरफ क्रॉस ऑन कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया,
तो ये तो हो गया हमारे पास 2-3 यूज़। अब इसके अलावा एक और यूज़ भी हम इसका लेते हैं सिंपल सा सपोर्ट और रेफरेंस के बेस पे। उसके लिए आपने क्या करना है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है 4EM। अच्छा मैं यहाँ से फेवरेट में से इसको रिमूव कर देता हूँ जाकिर के वाले को। आपने यहाँ पे सर्च करना है 4EMA। इसको सर्च करने के बाद आपके यहाँ पे पास आ रहा होगा जाकिर K93, ये वाला एक इंडिकेटर। इसको आपने कर देना है फेवरेट में ऐड, और क्रॉस करने के बाद हम इसको प्लेस कर देंगे। अच्छा इंडिकेटर्स को रिमूव करते हैं और इसको प्लेस कर देंगे 4EMA। इसको प्लेस करने के बाद आपने आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद ये 4 वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, 50, 100, 150 और 200, और यहाँ से कर देना है सेव एज डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर इसके कलर वगैरह अपने मर्जी सेलेक्ट करके इसकी भी 2px पे करके सेकंड पे करके इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देना, आपके पास सेव हो जाएगा। इसको हम लेते हैं सिंपल सा सपोर्ट रिलेशंस की बेस पे। किस तरीके से, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे देखो तो आपकी EMA 200 ब्रेकडाउन है। अच्छा EMA 200 बड़े मज़े की चीज़ है डेली पे। EMA 200 का जब भी डेली पे ब्रेकडाउन होता है ना, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा डंप वगैरह देती है। इसको भी आप देख सकते हो। हाँ पे देखो EMA 200 आपकी ब्रेकडाउन है, मार्केट बार बार से रिजेक्शन ले रही है। अगर जब आप देखोगे तो मार्केट ने जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे देना, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप वगैरह लगा था, और जब भी मार्केट इसके बिलो क्लोजिंग करती है ना, मार्केट डंप अच्छा खासा लगा जाती है। भले इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स को हम इतना कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो वही चीज़। अच्छा हम बात करें थे 4EMA की सपोर्ट रेजिस्टेंस की। हमने इन्हें ये लगा दिया, इसकी सेटिंग मेरे आपको बता दी। सेटिंग करने के बाद अब हम किस तरीके से इसको ट्रेड वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे देखो तो तकरीबन ये जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अब हमें पता है कि जी अगर ये जोन तकरीबन 58,300 वाला ब्रेकआउट होगा ना, तो इजीली EMA 150 जो है तकरीबन 60,000 61,000 के आसपास से जा सकता है, जो अगली EMA आ रही है। अगर तो ये ब्रेकआउट हुई तो यहाँ तक आ सकता है, वो वाली ब्रेकआउट हुई तो ऊपर वाली EMA तक जा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक हो गया। तो अदर इसका अगर कोई और कॉन्फ्रेंस वगैरह निकालो ना, तो वो इस तरीके से बन सकता है कि जी जिस तरह यहाँ पे देखो, अब भी हमारे पास यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट वगैरह बन रही थी। पता है कि जी अगर इसका ब्रेकआउट होगा, नहीं इस तरीके से आप इस तरीके से कह सकते हो कि जी, अब हाँ इस तरीके से देख लेते हैं कि अगर तो मार्केट डेली EMA 200 का ब्रेकआउट करती है ना, तो आपको चलिए लॉक साइड की रिट्रेसमेंट मिल सकता है। इस तरीके से हम इसको ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक हो गया कि यहाँ तक हमें पता है EMA के ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, कि यहाँ से EMA ने ब्रेकआउट किया ना, इसके अब अगर अच्छा जी ये लग जाए, इसके बाद क्लोजिंग होगी तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। कॉन्फ्रेंस क्या होगा कि यहाँ से शॉर्ट करने का। ठीक हो गया, मतलब कि अगर यहाँ पे कोई EMA की रेजिस्टेंस वगैरह फेस हो रही होगी ना, तो यहाँ से मैं शॉर्ट कर दूंगा कि जी यहाँ पे EMA 150 की तकरीबन रेजिस्टेंस भी फेस हो रही है, और यहाँ पे लॉन्ग साइड की भी रेजिस्टेंस आ रही है, तो 2-3 कॉन्फ्रेंस है, मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। और लॉन्ग करने का क्या मतलब है कि जी यहाँ पे हमारी 2-3 EMA की सपोर्ट वगैरह फेस हो रही हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे EMA 200 भी आ रहा है, तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर दूँ। हमारे यहाँ पे EMA 200 आ नहीं रही, तो उसको लॉन्ग कर नहीं देना। इसकी मिसाल ज़रा पीछे चल के हम कहीं से जोन पे फाइंड वगैरह करते हैं कि इस जोन के ऊपर चलो। अब यहाँ पे अगर आप आकर देखोगे तो आपकी यहाँ पे EMA की सपोर्ट आ रही है तकरीबन 25,266 पे। हम वेट करेंगे जी हमारी EMA ब्रेकडाउन हो। हमारे ब्रेकडाउन होते ही मार्केट नीचे वाली पे टैप दे देती है। ठीक होगा इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से पता लगता है कि जी सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ये वर्क करती है। ठीक हो गया, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझ लेना, आगे चल के ट्रेडिंग में काम आ सकती है। यहाँ पे भी अगर समझ लो इसको, EMA 50 आपकी यहाँ पे ब्रेकडाउन है, तो मतलब मार्केट कहाँ तक आ सकती है, ब्लू लाइन तक, EMA 100 तक, तकरीबन 26,000 तक प्ले करके देखो, मार्केट नीचे वाली सपोर्ट तक आ जाती है। यहाँ से बाउंस बैक होगा गेन कहाँ तक जा सकती है, तकरीबन 28,000 तक। तो मार्केट वहाँ तक जाते हैं कि नहीं देखते हैं ज़रा। देखो मार्केट ने वहाँ तक टैप दिया, अगेन वहाँ से बाउंस बैक हो कहाँ तक आ सकते हैं, नीचे 26,000 तक। तो इस तरीके से हम इसका ट्रेड वगैरह करते हैं। अगर ये ब्रेकडाउन होगी तो कहाँ तक जाएगी, नीचे वाली अपनी EMA तक। अगर हम इसका ब्रेकडाउन देख लें, देखो ब्रेकडाउन होगी तो अब कहाँ तक आएगी, तकरीबन 25,400 तक आ सकता है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रेड वगैरह किया करते हैं। ठीक हो गया, सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है, अगर इस चीज़ को भी देख लें कि अब EMA 50 ब्रेकआउट हो चुका है, हम कैसे पता लगेगा जी इसके ऊपर हमारी कोई रेजिस्टेंस वगैरह आ रही हो। तो इस तरह के मौके पे हमारे पास काम आता है 1 वीक का टाइम फ्रेम। हम 1 वीक पे चले जाएंगे। 1 वीक पे जाने के बाद अपनी कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह देख लेंगे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगी रेजिस्टेंस कहाँ पे फेज हो रही है। ठीक हो गया। तो जब आपके पास डेली पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह ना बच रही हो, हम क्या करते हैं 1 वीक पे चले जाते हैं, टाइम फ्रेम अपना बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क वगैरह होता है। कि मैं किसी कॉइन पे चल के आपको समझा दूँ, कोई भी कॉइन यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो इसको देखोगे तकरीबन EMA 150 की यहाँ सपोर्ट लेके तकरीबन EMA ये ऊपर जो भी EMA आ रही होगी 150 100 भी आ रही है, 50 भी आ रही है, वहाँ तक जा सकता है। कोई और कॉइन को देख लो, तो इसमें सारी की सारी ब्रेकडाउन है, यहाँ पे सारी की सारी ब्रेकडाउन है। तो तकरीबन कॉइन में सारी की सारी EMA ब्रेकडाउन है, तो इसको क्या कह सकते हैं। इसको देख लेते हैं कि जी अच्छा किधर के CHR था,
अब इसमें अगर मार्केट डेला अपना ई एम ए 150 है मेरे ख्याल से, हाँ जी, ई एम ए 50 का अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट तकरीबन 0.28 तक जा सकते हैं, जो ई एम ए 200 आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको टारगेट वगैरह किया करते हैं। यहाँ पे आप मेजर आपका यहाँ पे डेथ क्रॉस भी हुआ पड़ा है, ये देखो ई एम ए 15 है, इस जोन के ऊपर ई एम ए 200 का ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो ये वाला कॉइन आने वाले टाइम में मतलब कि अच्छा खासा डंप वगैरह दे सकता है, तो इसको डाउन साइड देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरीके से हम ई एम ए 50, 200, 100, 150 और 200 को ट्रेड करते हैं स्पोर्ट टू रेशंस के बेस पे। ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक और भी इसका सेटअप होता है, उसकी हम अलग एक प्रॉपर क्लास वगैरह करेंगे उसके लिए, क्योंकि पेड वर्जन इसका बाय वगैरह करना पड़ेगा, तो वो मैं कल परसों तक बाय वगैरह करके तो उसके ज़रिए से आपको इस चीज़ को सारा क्लियर कर दूंगा। उसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जी हम छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट पे आने के बाद वहाँ पे हम दो कोई से दो हमारे इंडिकेटर के पेयर वगैरह लगा के दो दफ़ा क्लिक किया, और यहाँ पे अपनी कोई सी भी दो वैल्यूज़ वगैरह सेलेक्ट करके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ ई एम ए 7 और 21 भी कर सकते हो, ई एम ए 10 और 20 भी कर सकते हो, दोनों में से जो आपको बेहतरीन लगेगा वो कर सकते हो। यहाँ पे ई एम ए 10 और 20 करके उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ये इसका कलर कर दिया। अब इसमें सिंपल सा अगर ब्लू लाइन आपकी ई एम ए 10 है, ई एम ए 10 ऊपर से क्रॉस ऑन करेगी मतलब शॉर्ट, ई एम ए 10 आपके पास नीचे से क्रॉस अप करेगी लॉन्ग, यहाँ से ब्लू लाइन नीचे से क्रॉस अप किया है, मार्केट लॉन्ग गई, मार्केट यहाँ से शॉर्ट आई, तो इतनी सी चीज़ होती है इनमें। तो इन चीज़ों से खैर प्रॉफिट वगैरह नहीं बनता, तो इनको ट्रेड करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो हमारे पास ये क्रिप्टो स्क्रीनर वाली चीज़ है, तो उसकी प्रॉपर एक क्लास वगैरह करनी पड़ेगी। तो अभी हमारी ये वाली क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको प्रॉपर स्टडी वगैरह करेंगे दोनों चीज़ों को, कि इन दोनों पेयर्स को हमने किस तरीके से ट्रेड वगैरह करना है छोटे टाइम फ्रेम को स्कैल्प वगैरह निकालने के लिए। अभी तो हमने सिर्फ इंडिकेटर को समझा है, और उसको वन डे पे या 1 वीक पे जिस तरीके से लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं या किस तरीके से स्पोर्ट ड्यूरेशन ट्रेड वगैरह करते हैं, उन दोनों चीज़ों को देखा है। तो जो भी क्वेश्चन वगैरह हो वो आप पूछ सकते हो। बकाया इन अकेले की बेस पे ना ई एम ए की आप कभी भी ट्रेड वगैरह नहीं ले सकते, कि इन अकेले की बेस पे समझो कि प्रॉफिट वगैरह बन जाएगा, कभी भी नहीं। और जो बंदे को खासकर टी ए आता हो, टी ए वाला बंदा सोचे कि जी इस चीज़ से मैं प्रॉफिट बना लूँगा, टी ए से मेरा पैसा नहीं बन रहा, तो वो भी फजूल चीज़ है। जो बंदा टी ए से पैसा नहीं बना सकता उसके लिए ई एम ए भी कभी भी काम नहीं आएगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है। इसके ऊपर जो चीज़ समझना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछ सकते हो। बकाया इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले किसी टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।